नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। पश्चिम बंगाल इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। एक तरफ जनता का जनादेश है तो दूसरी तरफ जिद। आज 7 मई है, वह तारीख जब मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल रात 12 बजे खत्म हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 बार साफ कर दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। बीजेपी का दावा है कि उनका नया सीएम 9 मई को शपथ लेगा। तो सवाल यह है कि आज रात 12 बजे से लेकर 9 मई की सुबह तक बंगाल का मालिक कौन होगा? क्या होगा जब ना कोई विधायक बचेगा, ना मंत्री और ना ही मुख्यमंत्री? आइए समझते हैं अब इस पूरी संवैधानिक गतिरोध के बारे में। सबसे पहले कानून समझिए। हमारे संविधान का अनुच्छेद 172 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है। आज रात 12 बजते ही ये कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। पुरानी विधानसभा भंग हो जाएगी। सभी विधायकों का वैधानिक दर्जा भी खत्म हो जाएगा। सीएम और मंत्रिपरिषद का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाएगा। ममता बनर्जी का कहना है कि वे इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि वे नैतिक रूप से नहीं हारी हैं, लेकिन कानून नैतिकता नहीं, आंकड़े देखता है। अगर वे इस्तीफा नहीं देती हैं तो 8 मई की सुबह बंगाल में एक संवैधानिक शून्य की स्थिति पैदा हो सकती है। अब रोल आता है राजभवन का। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और मौजूदा सरकार बहुमत खो चुकी है तो राज्यपाल के पास 2 रास्ते होते हैं। बर्खास्तगी का, राज्यपाल ममता सरकार को बर्खास्त कर सकता है। केयर टेकर व्यवस्था, परंपरा के अनुसार राज्यपाल मौजूदा सीएम को तब तक पद पर बने रहने को कहते हैं जब तक नया सीएम शपथ ना ले। लेकिन यहाँ पेच ये है कि ममता बनर्जी ने राजभवन जाने से ही मना कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल के अनुसार यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। राज्यपाल ने पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, यानी सरकार फ्रीज मूड में है। ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि वे चाहती हैं कि ये काला दिन हो। तो 8 मई को क्या क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है क्या? यदि संवैधानिक मशीनरी फेल होती दिखती है तो राज्यपाल केंद्र को अनुच्छेद 356 की सिफारिश कर सकते हैं, भले वह सिर्फ 24 घंटे के लिए हो। अंतरिम व्यवस्था, राज्यपाल किसी प्रशासनिक अधिकारी या स्वयं प्रशासन की कमान संभाल सकते हैं जब तक कि 9 मई को नई सरकार शपथ ना ले। चुनाव आयोग ने पहले ही केंद्रीय बल तैनात कर दिए हैं ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। बंगाल इस वक्त एक पॉज बटन पर है। लोकतंत्र में हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीत और संवैधानिक प्रावधान आमने सामने आ जाएं तो नुकसान राज्य की जनता का होता है। क्या ममता बनर्जी आखिरी वक्त पर इस्तीफा देंगी या 8 मई को बंगाल बिना किसी चुनी हुई सरकार के सोकर जागेगा? इतिहास गवाह है कि संविधान हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। कल की सुबह बंगाल के लिए सिर्फ एक नई तारीख नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का इम्तहान होगी।